हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नाविक एंड आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राजमानी की रील में दिखाई देने वाले ये टेक्स्ट इफेक्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो इस वाली वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो कि इस वीडियो का पार्ट 1 है एंड उसमें मैंने इन 3 तरीके के टेक्स्ट इफेक्ट को बनाना सिखाया था। तो आप उसे जाकर भी चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं सबसे पहले अपनी लाइन को लिख लेता हूँ जिसके ऊपर हमने टेक्स्ट इफेक्ट को ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस लाइन को यहाँ पर लिख के रखा हुआ है एंड इसी के ऊपर हम अब टेक्स्ट की एनिमेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस टेक्स्ट की लेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। एनिमेट के बटन पर क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले स्केल के ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड अब मैं ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद मैं ओपेसिटी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर मैं दोबारा ऐड के बटन पर क्लिक करके ब्लर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड दोबारा फिर मैं ऐड के ऊपर क्लिक करके अपने ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने 4 इफेक्ट्स को ऐड कर लिया है। अब मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज करूंगा। तो अब हम सबसे पहले स्केल की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। इसको मैं 580 कर लेता हूँ एंड फिर मैं ट्रैकिंग अमाउंट के आगे उसकी वैल्यू को -25 कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं ब्लर की वैल्यू को भी चेंज करके 25 कर देता हूँ एंड यहाँ से फिर हम ओपेसिटी की वैल्यू को भी 0 कर लेते हैं एंड उसके बाद मैं मोर ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैं इसके ग्रुप अलाइनमेंट के आगे इसकी y एक्सिस की वैल्यू को -80 कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू को चेंज करने के बाद मैं रेंज सेलेक्टर के आगे क्लिक करूंगा एंड इसे ओपन कर लेते हैं एंड इसको ओपन करने के बाद मैं ऑफसेट के आगे 2 की फ्रेम्स को ऐड कर लेता हूँ। इन की फ्रेम्स का गैप मैं 20 फ्रेम्स रख रहा हूँ एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम की वैल्यू हम -100 करेंगे एंड लास्ट वाले की फ्रेम की वैल्यू 100 रखेंगे। एंड अब हम एडवांस के ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ से मैं शेप के आगे उसके ऑप्शन को रैम्प अप पर चेंज कर लेता हूँ एंड फिर हम ईजी हाई को 25 एंड ईजी लो को 50 कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सेम एग्जैक्ट उसी तरीके का एनिमेशन तैयार हो चुका है। तो अब हमारे फर्स्ट वाले टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लग चुकी है एंड अब हम सेम एनिमेशन सेकंड वाले टेक्स्ट के ऊपर भी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ से इसे पहले ओपन कर लेता हूँ एंड फिर टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको भी ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ से फिर मैं एनिमेटर 1 के आगे आऊँगा एंड इसे कॉपी कर लूँगा एंड अब मैं अपने टाइमलाइन के पॉइंट को स्टार्टिंग में रख रहा हूँ एंड फिर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके Ctrl+V दबाकर मैं इस एनिमेशन को इस पर पेस्ट कर दूंगा एंड फिर हम इस टेक्स्ट को ओपन कर लेते हैं। टेक्स्ट को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे मोर ऑप्शन के आगे आऊँगा। मोर ऑप्शन को ओपन करके हम ग्रुप अलाइनमेंट के आगे आएंगे एंड यहाँ से इसकी y एक्सिस की वैल्यू को मैं -80 कर लूँगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सेम तरीके का टेक्स्ट तैयार हो चुका है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम सेकंड वाले टेक्स्ट एनिमेशन को बनाना सीखते हैं। तो मैं सबसे पहले सेकंड वाले टेक्स्ट को लिख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सेकंड वाले टेक्स्ट को अब लिख लिया है एंड इसके ऊपर अब हम एनिमेशन को ऐड करेंगे। तो अब हम इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके आगे इस एरो वाले बटन पर क्लिक कर इसके टेक्स्ट की लेयर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले एनिमेट के आगे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से स्केल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन मैं दोबारा ऐड के बटन पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ से इसके रोटेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा एंड उसके बाद हम ब्लर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 तरीके के इफेक्ट ऐड कर लिए हैं जिसमें स्केल, रोटेशन एंड ब्लर। उसके बाद मैं वैल्यूज़ को चेंज कर लेता हूँ। स्केल की वैल्यू मैंने 0 कर दिया है, रोटेशन की वैल्यू को मैं 45 कर दूंगा एंड ब्लर की वैल्यू को मैं 25 कर लूँगा। अब हम रेंज सेलेक्टर के ऑप्शन के आगे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम ऑफसेट के आगे 2 की फ्रेम्स को ऐड करेंगे। एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एंड एक की फ्रेम 20 फ्रेम के बाद। स्टार्टिंग वाले की फ्रेम की वैल्यू को मैं -100 रखूँगा एंड लास्ट वाले की फ्रेम की वैल्यू को 100 रखूँगा। अब हम एडवांस के ऑप्शन के आगे क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ से हम इसके स्क्वायर को रैम्प अप पर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद मैं ईजी हाई को 25 कर लेता हूँ एंड ईजी लो को 50 कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सेकंड वाली एनिमेशन भी तैयार हो चुकी है। अब एग्जैक्ट जैसे हमने फर्स्ट वाले टेक्स्ट की लेयर पे एक टेक्स्ट की एनिमेशन को फर्स्ट तैयार करके उसको कॉपी करके सेकंड वाली पे पेस्ट किया था, अब सेम हम इसी तरीके से इस टेक्स्ट की एनिमेशन को भी कॉपी करेंगे एंड अपने सेकंड वाली लेयर पर पेस्ट कर देंगे। तो मैं इस टेक्स्ट की लेयर को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ एंड एनिमेटर 1 के आगे क्लिक कर इसे Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद मैं सेकंड वाली लेयर पर क्लिक करता हूँ एंड इस पेज को पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब हमारे सेकंड वाला टेक्स्ट की एनिमेशन भी तैयार हो चुकी है। तो हम थर्ड तरीके के टेक्स्ट एनिमेशन को तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं टेक्स्ट को लिख लेता हूँ एंड आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को लिख लिया है एंड आप देख सकते हैं कि उस रील में इस वाले टेक्स्ट में ग्लो का इफेक्ट ऐड हुआ है। तो हम भी अपने टेक्स्ट में ग्लो का इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इफेक्ट एंड प्रीसेट के पैनल पर आ जाता हूँ एंड इफेक्ट एंड प्रीसेट पर आने के बाद मैं यहाँ से सर्च करूँगा डीप ग्लो। मैं यहाँ से डीप ग्लो को अपने टेक्स्ट लेयर पे ऐड कर लेता हूँ। टेक्स्ट लेयर पे ऐड करने के बाद मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर लेता हूँ। ये रेडियस की वैल्यू को मैं 150 कर देता हूँ एंड एक्सपोजर की वैल्यू को 0.25 कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारा डीप ग्लो का इफेक्ट भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो अब हम इस पर टेक्स्ट के एनिमेशन को ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस लेयर को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हम एनिमेट पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से पोजीशन को सिलेक्ट कर लेते हैं
पोजीशन को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं एंड फिर ओपेसिटी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड फिर मैं पोजीशन की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ एंड पोजीशन की वैल्यू को मैं -20 कर लेता हूँ एंड देन मैं ओपेसिटी की वैल्यू को 0 कर देता हूँ एंड फिर मैं रेंज सेलेक्टर के ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ एंड देन हम स्टार्ट के आगे 2 की फ्रेम्स को ऐड कर देंगे। स्टार्टिंग वाले की फ्रेम की वैल्यू हमारी 0 रहेगी एंड लास्ट वाले की फ्रेम की वैल्यू 100 रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा टेक्स्ट का कैरेक्टर 1 by 1 कैरेक्टर आ रहा है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले हम इसके एडवांस के ऑप्शन को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ से इसके बेस्ड ऑन वाले ऑप्शन के आगे यहाँ पर क्लिक कर इसको कैरेक्टर से वर्ड्स पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा 1 by 1 वर्ड ऊपर से नीचे की तरफ विजिबल हो रहा है। तो अब हमारा तीसरा टेक्स्ट इफेक्ट भी तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमने 3 तरीके के टेक्स्ट इफेक्ट को बनाना सीख लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो या फिर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको जवाब जरूर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।